अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हुरिया है। इस चैनल पर हम ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो उसकी डेरिवेशंस हैं, जैसे कि ईडियम्स, उसके वोकैबुलरी, उसके फ्रेजेस और ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट जो रूल्स हैं, उसके बारे में हम सीखा करेंगे। आज मेरी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए इसमें हम एक सिंपल रिलेटिवली सिंपल सेंटेंस से कुछ शुरू करते हैं। जो सेंटेंस मैंने आपको फेसबुक पेज पे दिया था वो ये था कि खामोश हो जाओ, वो वही करता है जो वो चाहता है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसको एक तरह से ही ट्रांसलेट नहीं किया जाता, बल्कि उसके 10 और तरीके भी होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि इसके लिए हम एक ईडियम यूज़ करेंगे। जो इसके लिए मैंने ईडियम यूज़ किया है वो है सेव योर ब्रेथ। ये वर्ड जो है ये ब्रेथ है, ब्रीथ नहीं है। ब्रीथ जो है वो वर्ब है और ब्रेथ जो है ये नाउन है, इसलिए इस ईडियम में हमने ब्रेथ को ही यूज़ करना है। तो सेव योर ब्रेथ जो है ईडियम, इसका मतलब ये है कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, अपने अल्फाज ज़ाया ना करो। यानी कि एक बंदा जो है वो बोली जा रहा है, हम उसको कहते हैं कि तुम फालतू में ही बोले जा रहे हो, चुप हो जाओ, कोई तुम्हें सुन तो रहा नहीं है। इसलिए हम इसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इस सेंटेंस को जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो इस तरह से होगा कि खामोश हो जाओ, वो वही करता है जो वो चाहता है। सेव योर ब्रेथ, ही डज व्हाट ही विल्स, यानी जो वो चाहता है, जो उसकी विल है, वो वही करता है। सेव योर ब्रेथ यानी खामोश हो जाओ, ही डज व्हाट ही विल्स। ठीक है। इस तरह से जो ये ईडियम है, इससे रिलेटेड कुछ इसकी और भी 2-3 ईडियम्स हैं और वर्ड्स हैं, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए जो अगला हमने ईडियम लिया है वो है वेस्ट योर ब्रेथ। जैसे सेव योर ब्रेथ था, वैसे ही है वेस्ट योर ब्रेथ। योर की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, यानी माई, हिज, हर, इसलिए कुछ भी आ सकता है। वेस्ट योर ब्रेथ को हम कहेंगे यूं ही बोलते जाना, यानी यूं ही नसीहत करते जाना। यानी इसका मतलब भी वही है कि हम एक बंदा है वो बोले जा रहा है, उसको खामोश करने के लिए कि तुम बोले जा रहे हो, तुम चुप हो जाओ, क्यों तुम बोले जा रहे हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेस्ट योर ब्रेथ। इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसकी क्या होगी। हम ऐसे कहेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूं ही बोले जा रहा हूँ, जबकि तुम इस मंसूबे में दिलचस्पी नहीं रखते हो। ठीक है। इसको हम ट्रांसलेट ऐसे करेंगे वेस्ट योर ब्रेथ को इस्तेमाल करते हुए कि आई फील लाइक आई एम वेस्टिंग माई ब्रेथ एज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्लान। ठीक है। वेस्ट योर ब्रेथ यानी यूं ही बोले जाना, यूं ही नसीहत किए जाना, इसलिए वो उसको खामोश करने के लिए हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ब्रेथ के लिए एक और ईडियम आता है, उसका है अंडर योर ब्रेथ। अंडर योर ब्रेथ यानी मुंह ही मुंह में कहना, यानी बुड़बुड़ाना। जैसे गुस्से में कोई इंसान मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता है या कहता है, या किसी को कुछ कहना हो, हम गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हों, हम अंदर ही अंदर मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहे हों, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर योर ब्रेथ। अब इसके लिए हम किस तरह की एग्जांपल यूज़ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जब वो गुस्से में होती है तो वो मुंह ही मुंह में बहुत कुछ कहती है। ठीक है। इसके लिए हमने यूज़ किया है अंडर योर ब्रेथ। व्हेन शी इज़ एंग्री शी सेज मैनी थिंग्स अंडर हर ब्रेथ। राइट। अब इस तरह ब्रेथ के साथ और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आउट ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूल जाना। मसलन कि अगर कोई बंदा भाग रहा है, उसका सांस फूल गया है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे वो भागते भागते उसका सांस फूल गया। इसी तरह एक और ब्रेथ के साथ आता है इट इज़ ब्रेथ टेकिंग, यानी हैरत अंगेज़। यानी कोई हम चीज़ देखते हैं वो हमें बहुत ही हैरत अंगेज़ मालूम होती है, तो हम उसके लिए कहते हैं इट इज़ ब्रेथ टेकिंग, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है, हैरत अंगेज़ बात है। राइट। आई होप कि हमने ब्रेथ के वर्ड को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए वर्ड, सेंटेंस या नए टॉपिक्स या ट्रांसलेशन के किसी भी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।